दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज पार्ट 1 में देखा कि हमने सीरियल नंबर कैसे बनाया। आज हम लोग सीखेंगे कि सेक्शन और पार्टी नेम को ऑटो पॉपुलेट होने के लिए हम लिस्ट कैसे बनाएं। अब डेटा के अंदर जाकर डाटा वैलिडेशन आएगा। इसमें ऊपर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर सोर्स के अंदर आकर हम फॉर्मूला डालेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं इसको क्लोज करके आपको बताना चाहूँगा। आपको डिडक्टिव मास्टर एक सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जिसमें सेक्शन लिस्ट बनाने के लिए हम सेलेक्ट करके और यहाँ आकर के हम सेक्शन लिख देंगे। लिखने के बाद सेक्शन लिखने के बाद जब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ देखिए। जब हम यहाँ कर्सर रखते हैं तो क्या होता है, G4 लिखता है। लेकिन अगर हम पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो सेक्शन आ जाता है। अब यही फार्मूला हमारा आगे काम करेगा। आप देखिए, जैसे फिर से मैं सेक्शन फील्ड में आ गया। अब फिर से डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट लेने के बाद फिर हम सोर्स के अंदर इज इक्वल टू का साइन डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करते ही आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और एक बार फिर से ओके करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ एक बटन बन गया हमारे पास फिल्टर के जैसा। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे बहुत सारे सेक्शंस आ रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। अब इन लिस्ट में से हम जिस किसी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, अब इस लिस्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर अब हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है। हमने अभी 194C को सिलेक्ट कर लिया जैसे सपोज। अब हम इसको कॉपी करके जहाँ तक हम इसको पेस्ट करेंगे, हमारा ये फिल्टर वहाँ तक आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि ये फिल्टर आ रहा है, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे तो आएगा। अब यहाँ नेम में भी वही फिल्टर लगाने के लिए हमें फिर से क्या करना चाहिए कि पार्टी नेम के अंदर डिडक्टिव मास्टर एक पार्टी नेम यहाँ आ रहा है। अब डिडक्टिव मास्टर में हमने पार्टी नेम भी डाल रखा है। अब ये वैसे ही करेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ B4 आ रहा है यहाँ पे हम लिख देंगे पार्टी अंडरस्कोर नेम। अंडरस्कोर हमने क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस होगा आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अब स्पेस के लिए हमने अंडरस्कोर लगाया था। अब फिर से डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल डालेंगे और F3 प्रेस कर देंगे। F3 प्रेस करते ही हमें ये पार्टी नेम आ रहा है सामने, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ भी एक ओके कर देंगे फिर से, तो यहाँ क्या होगा, बटन बन गया। अब इस बटन के अंदर जो कुछ भी हम सिलेक्ट करेंगे, अब सीरियल नंबर में पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, पार्ट 1 में समझाया गया, सीरियल नंबर लगाया है हमने। तो वैसे तो सीरियल नंबर आप जैसे लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो पार्ट 1 में समझाया है। अब आप देखेंगे कि जो ही मैंने नाम सेलेक्ट किया इसके अंदर, तो क्या हुआ, सब पे सीरियल नंबर आ जाता है और डिलीट करते ही नंबर गायब हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ कि मैंने दूसरा नाम सेलेक्ट किया तो 2 आ गया, तीसरा सेलेक्ट किया तो 3 आ गया, चौथा सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी आप ले सकते हैं, 4 आ गया। यहाँ भी सिलेक्ट कर लिया, 5 आ जाएगा, फिर 6 आएगा। आपका सीरीज चलता ही रहेगा। फिर 7, सीरीज में कोई अंतर नहीं आएगा। आप जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे, रिपीटेड भी सिलेक्ट करते हैं तो आपका सही आता है। फिर
फिर आएगा। अब यहाँ पर हमने लिया है लेकिन सीरियल नहीं आया क्योंकि हमने फार्मूला यहाँ पे नहीं कॉपी कर रखा है। इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हम यहाँ अपने पार्टी नेम और सेक्शन हमने डालने की कोशिश करी है। अगले वीडियो में फिर हम डेट ऑफ अमाउंट पेड क्रेडिट हम डालेंगे। अभी तक के लिए